तो आज हम करनाल में मौजूद हैं। करनाल के करनाल मानव सेवा संघ सत्संग भवन में यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पर 3 कृषि कानूनों के दौरान मारे गए किसानों को, शहीद हुए किसानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, करनाल की तरफ से जो है अंदर श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आज एक बुकलेट भी जारी की जाएगी, खून की खेती। कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर विधायक शमशेर सिंह गोगी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर और इसके साथ ही और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। ये कार्यक्रम जो है वो त्रिलोचन सिंह जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आइए अंदर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कार्यक्रम है और किस तरह से अंदर किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए ब्लॉक वाइज कहीं यात्राएं, कहीं पद यात्राएं, कहीं श्रद्धांजलि का आयोजन उनके हमारे साहब का और हमारे साथ जोगिंदर वाल्मीकि जी, तमाम दूसरे साथी अभी जितने आते रहेंगे, सबसे बात और चर्चा जो अपने मंच के माध्यम से रखना चाहेगा, अपने विचार भी आप सबके सुनेंगे। तमाम जितने साथी आए उन सबका भी बाहर है, वो भी अंदर आ जाए तो कार्यक्रम का संचालन करें। उससे पहले क्योंकि जो भी वक्ता बोलना चाहेंगे मंच के माध्यम से अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहेंगे, उसके बाद वो कार्यक्रम सुनेंगे। ओम शांति। विमोचन करेंगे करनाल से। पत्रकार साथियों से अनुरोध है वो छायाचित्र ले सकते हैं। ओके खड़े हो गए, सुंदर फोटो आएगी सामने किस तरह से किसानों के साथ धोखा लेकर के आई है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा इस पुस्तक के जो आज आराम से करने कोई छोटा व्यापारी है, कोई छोटी नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है साथियों। उन तमाम सभी मध्य वर्ग की, निम्न वर्ग की, मजदूर वर्ग की, गरीब वर्ग की लड़ाई है। हम किसी के भी सम्मान में तालियां न बजाएं के ऊपर, चाहे ये टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, आज पूरे देश में ये एक विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। और मैं समझता हूँ कि ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। आप रोज़ाना देख रहे हो, आज तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ, मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए अपने हल्के में घुस नहीं पा रहा। और कल जेपी दलाल का जो बयान आया है, जो कृषि मंत्री हैं, मैं तो कहता हूँ इससे बेहुदा, इससे लचर, इससे गैर जिम्मेवाराना कोई बयान आ नहीं सकता। और उसकी तो मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से डिमांड करता हूँ। और मैं कल के अखबार पे पढ़ रहा था, मनोहर लाल खट्टर जी बयान क्या दे रहे हैं कि जो टोल का जो नुकसान हुआ है ये आंदोलनकारियों से वसूल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि नीचे मंत्री से लेकर, संतरी से लेकर मुख्यमंत्री तक इनका दिमाग का दिवालियापन निकल गया है और ये सारे के सारे किसान विरोधी हैं। और जल्दी समय आएगा जब आप ये देखोगे कि इस देश के लोग, चाहे बीजेपी की सरकार हरियाणा में हो, चाहे देश में हो,
इनका जल्दी से जल्दी इनका पत्ता साफ करेंगे। एक किताब का विमोचन किया, क्या नाम है किताब का? आज हमने एक किताब का विमोचन किया है और पूरे प्रदेश के अंदर कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जो ये किसानों के समर्थन में जो अभियान चलाया जा रहा है, ये करनाल तो मैं ऑब्जर्वर बना के भेजा हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एकजुट होकर किसानों के हक की लड़ाई लड़। ये विधायक जो है गाजियाबाद के, उन्होंने भी आज जो है किसानों के लिए कहा है कि किसान आतंकवादी हैं, जो अभी बिल्कुल बयान आया कुछ समय पहले ही। क्या कहना चाहिए? इनका दिमाग खराब हो गया है। ये हमारे रोहतक पीजीआई के अंदर सबसे बड़ा पागल खाना है, इनको वहाँ दाखिल करना चाहिए। और ये मेंटली बिल्कुल डिरेल हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि जब जब किसान खड़ा हुआ है तब तक सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों। और इनके इतने बेहूदे बयान आ रहे हैं, कोई तो इनको पाकिस्तानी कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई पता नहीं क्या लफ्ज़ कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका समय जाने का आने वाला है। किसान खुशहाल होंगे और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के प्रदेश में नेतृत्व में इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर छोर तक जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। इतना भारी विरोध होने के बावजूद भी जो है, देखो ये जो किताब है ये लॉन्च तो पहले ही राहुल जी ने की हुई है और इसका असर मैंने ये देखा कि 8 तारीख को मैंने संध में मीटिंग की थी और ये किताब बांटी थी वहाँ। मेरे को रात तक सैकड़ों फ़ोन आए गांव से कि ये किताब और मिल सकती है। फिर मैंने 3 बंडल और ले आके बांटे। इसके अंदर जो इस सरकार की नीयत है, ये सरकार के मंत्री कहते हैं ना भी इसमें काला क्या है, मैं कहता हूँ नीयत और नीति ही काली है। जब नीयत ही काली हो तो उल्टा मेरा एक सवाल है भी सरकार से मैं पूछता हूँ भी इनके अंदर सफ़ेद क्या है। भाई किसी ने, आप लोग सारे बैठे हो, हम सारे खड़े हैं, हमारे को अगर रोटी की भूख ही नहीं है तो ज़बरदस्ती खिलाओगे क्या? कोई आपको कह रहा है कि हमारे लिए ये काम करो, जो लोग कह रहे हैं ये सब जगह जगह कर्मचारी मजदूर सारे मांग कर रहे हैं, उनकी मांग तो पूरी नहीं हो रही और किसानों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। क्योंकि अपने जो आका हैं जिनसे माल लेके सरकारें बनाई मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उनका खाता पूरा करना है। तो ऐसा मेरा यकीन है भाई ये जो काले कानून है इस देश को बर्बाद कर देंगे। किसान बर्बाद नहीं होगा, जो भी अन्न खाता है, जो रोटी खाता है ना, सभी का सत्यानाश कर देंगे। पीडीएस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जेपी दलाल कल हंस रहे थे, परसों हंस रहे थे, बयान दे। जेपी दलाल का हंसना जो है ना, उसकी समझ लो जिंदगी का अंत है, उसकी राजनीतिक जिंदगी खत्म है। वो तो राजनीतिक तौर पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली जेपी दलाल ने। मतलब कोई दुश्मन भी मरे तो कोई नहीं हंसता, और ये तो किसान के बेटे मरे को दुश्मन मरे क्या? विचार भिन्नता हो सकती है लेकिन है तो अपने देश के नागरिक हो। और जो काम जेपी साहब ने किया है वो तो जेपी साहब ही जवाब दे सकते हैं। उसका भी इतना नीचे कैसे गिर गए, ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, उसको बीजेपी की ट्रेनिंग है, कौन सी चक्कर में उसने ये किया है, इसका जवाब वही दे सकता है। शमशेर जी, विधायक जो गाजियाबाद के, उन्होंने भी किसानों को आतंकवादी बताया है, क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं भी किसान हूँ, आपको आतंकवादी नजर आता हूँ क्या? और मैं किसानों के साथ हूँ, सब पूरी तरह से मेरा मतलब तन मन धन से उनके साथ समर्थन है। किसान अगर आतंकवादी है तो देशभक्त कौन है? फिर ये भी फैसला करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या मंशा है? ऐसे है, बड़े लोगों की बात है, बड़े लोग कह रहे हैं हम तो, हमारे तो मोदी और अमित, अडानी और अंबानी, समझ गया? अब इसमें से बाप कौन है और बेटा कौन है ये आप फैसला करें। ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोला जाता है, इसके खिलाफ लगातार विरोध भी अरे है। जब हम खालिस्तानी नहीं है, अगर खालिस्तानी कोई है तो वो आरएसएस की सोच और आरएसएस के लोग हैं खालिस्तानी। ये इसके पीछे क्या वही मंशा है? इसको चला रहे हैं। कोई खालिस्तान मांग रहा है क्या बिना आरएसएस के और गोदी मीडिया के अलावा? पिछले कोई आदमी मेरे को बताओ जो खालिस्तान की मांग कर रहा हो। आरएसएस के लोग कर रहे हैं और जो गोदी मीडिया है वो खालिस्तान की बात को उठा रहा है। और ऐसे ही देश का जब सत्यानाश होना होता है तो ऐसे माड़े जयचंद जैसे आदमी देश में पैदा होते हैं। ये आरएसएस अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों के साथ थी, देश के साथ नहीं थी।
और आज भी देश को तोड़ने का काम कर रही है। पिछले दिनों योगी जी एक डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अगर मेरे भाई के साथ या किसी आम नागरिक के भाई के साथ उनकी लड़ाई होती तो आपको लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होती? मैंने पहले भी इस पे बयान दिया है, आपने पढ़ा होगा। भाई एक क्या किसान का बेटा अगर पुलिस में अफसर बन गया तो क्या वो अपने आप को किसान नहीं कह सकता क्या? और बीजेपी इस पूरे देश का मूर्ख बना रही है कि हमारे अंदर परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है। अगर परिवारवाद नहीं है तो विज साहब का भाई क्या है? विज साहब के भाई को जो आपने कहा एक आम आदमी की तो कंप्लेंट भी नहीं ली जाती, और यहाँ डीआईजी को सस्पेंड करा दिया। क्यों? उसने यही कह दिया ना भाई किसान आंदोलन के साथ हूँ और मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये उसका जुल्म है। अगर ये जुल्म है तो हमारा सबका जुल्म है, हमारे को सबको अंदर कर देना चाहिए। थैंक यू। लेकर संघर्ष कर रहे किसान जो अपनी जान गंवा चुके हैं उनको जिला स्तर पर और विभिन्न स्तरों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज करनाल में किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है और एक बुकलेट खून की खेती जारी की गई है। यहाँ पर हमारे साथ त्रिलोचन सिंह जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। त्रिलोचन जी, बताना चाहेंगे आज क्या पूरा जो है ये कार्यक्रम? देखिए, पिछले करीब 75 दिन से हमारे किसान, जिसको हम वोट लेने के लिए अन्नदाता कहते हैं, आज वो किस स्थिति में है। वो चारों तरफ उनका घेरा गया है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन उनके बीच में बैरिकेड लगा दिए गए। 4-4 लेयर बैरिकेड की हैं, कंटीले तारे लगाए गए, कील खोद लगा दिए गए, खड्डे खोद दिए गए। इतना जुर्म तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं है जितना किसानों को घेरने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है। 220 के करीब किसान मर चुके हैं, लेकिन संवेदना नहीं है हमारे प्रधानमंत्री में भी। उनका 2 मिनट का उनका मौन रखते और उनको श्रद्धांजलि देते। उसके अलावा हरियाणा में जेपी दलाल जो मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कटाक्ष किया किसानों की मौत के ऊपर जो बड़ा शर्मिंदा करता है। हमारे को दुख है, हम उस आज़ाद देश के वासी हैं जहाँ पर मंत्री ऐसा कटाक्ष करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। आज जो ब्लॉक सत्र पर मीटिंग है, इसमें हमारे ऑब्जर्वर भी आए हैं और सारे कांग्रेसजन भी आए हैं। साया बहुत बड़ा होने की वजह से हम जल्दी में इसको निपटा रहे हैं, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। और हमने आह्वान किया है भी सभी लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। राजीव गांधी जी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी जी ने देश को शहादत दी। उस देश को बचाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने शहादत दी। उस देश को हम गुलाम नहीं होने देंगे। आज हम संकल्प लेने जा रहे हैं। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं केवल एक फोन कॉल दूर हूँ किसानों से, दूसरी तरफ इतने बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इतने तरीकों से जो है उन्हें रोका जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बाद में इस बात को वो कह देंगे हमने जुमला था, 15 लाख भी जुमला था। नोटबंदी के बाद देश में उग्रवाद खत्म हो जाएगा, वो भी जुमला साबित हुआ। उन्होंने हर बात उनकी मजाक से लहजे से की जाती है। जब उनका मंत्री हरियाणा का ऐसा कटाक्ष कर सकता है तो प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी के हेड हैं, तो हम मानते हैं प्रधानमंत्री में संवेदना नहीं है। एक फ़ोन से दूर है, वो तो वहीं बैठे हैं, जब मर्जी बुला लें। 40 किसान संगठन रोज कह रहे हैं हम जाने के लिए तैयार हैं। इस टाइम पूरे विश्व की निगाह हिंदुस्तान की तरफ है, हिंदुस्तान के किसानों की तरफ है। उनको मालूम है अगर किसान टूट गया देश गुलाम हो जाएगा। सर, 3 महीने होने वाले हैं किसानों को धरने पर बैठे हुए, तो क्या कुछ एक मैसेज सरकार को और किसानों को भी देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एक इसका जो है सोल्यूशन निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? 3 महीने में सर्दी हो, बारिश हो, कोहरा हो, किसान डटे हुए हैं वहाँ पर अभी। देखिए, मैसेज खाली हमारा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे संसार से बड़े बड़े लोगों ने, जिनका असर है अमेरिका जैसे लोग, कंट्री ने भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कह रहे। उन्होंने भाई भाई को लड़ाने की 26 जनवरी के मध्य से कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। हम उसकी निंदा करते हैं 26 जनवरी में जो हुआ, लेकिन क्योंकि हमारा देश बचा रहे, हमारा देश टूटे ना, हम किसानों के साथ हैं। उनकी खेती बुकलेट के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश? मैं आपको दूंगा, अभी पढ़ के देखो, कोई 6 पेज की है, इसलिए इतनी संक्षिप्त में मैं नहीं बता पाऊंगा। खून की खेती भी किसान अपने खून को अपने खून की तरह, जैसे हमारे शरीर के अंदर खून है तभी शरीर चल रहा है, ऐसे खून से उन्होंने खेती को सींचा है। अपने भविष्य को लिए खेती, मतलब खून में उनका ब्लड में उनका आने वाली औलाद को बचाने के लिए उन्होंने देश को गुलाम ना होने देने के लिए किसान आज 3 अध्यादेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बचाना हमारे लिए। जेपी दलाल बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, कहते हैं कि शहीद का दर्जा जो है
वो सिपाही देखिए उनके जहन में जो बात हुई आपके सामने आ चुकी है, इसलिए माफी मांगने से कोई बात नजर नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल, माफ़ी मांगने से कोई बात नहीं होगी। जेपी दलाल के बयान को लेकर जाहिर तौर पर नाराजगी है और आज खून की खेती एक बुकलेट भी जारी किया गया है और सारे कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं सुरेश गुप्ता मतलोडा जी, क्योंकि आज किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है और एक बुकलेट जारी की गई है, खून की खेती। क्या कहना के चाहेंगे सर, एक खून की खेती, आज बुकलेट भी जारी की गई है जागरूकता के लिए, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। देखिए, भारत के किसान के साथ जो भारत की सरकार है बीजेपी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, ये एक तानाशाह सरकार है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी बीजेपी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसानों का दर्द समझ सके, या वो सारी बीजेपी में जितने एमपी बने हुए हैं, मुझे लगता है कोई किसान परिवार से नहीं है। अगर किसान परिवार से होता तो बीजेपी के जो बारे में जो आप पूछते हैं, सरकार के बारे में पूछते हैं, कृषि मंत्री देश के ये पूछते हैं कि हमें पता ही नहीं कि कितने किसानों की मृत्यु हो गई, तो मुझे लगता है कि पूरे जो 303 के बीजेपी के एमपी बने हुए हैं, कोई भी किसान परिवार से नहीं है और ये देश का दुर्भाग्य है। जी, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं एक कॉल की दूरी पर हैं किसान, एक कॉल की दूरी है, उसके बाद संसद में एक बयान दिया जाता है कि इसमें कुछ लोग घुस गए हैं, वो आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं। देखिए, पता क्या है, अगर आप दूसरी पार्टियों में जिनको बीजेपी के लोग भ्रष्ट कहते हैं, अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो वो पवित्र हो जाते हैं। वहाँ जो भारत का प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है, वो किसी प्रकार का कानून बनाए, किसी प्रकार इस देश को चलाए, वो अपने देश के कॉरपोरेट हाउसों को ये देश सौंप दे और उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको वो आंदोलनजीवी भी लगते हैं, परजीवी भी लगते हैं। इसलिए किसान आंदोलनजीवी और परजीवी लगता है। दूसरा दुर्भाग्य ये है इस देश का कि जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने 1947 से पहले देश की आज़ादी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। जिस आदमी ने आंदोलन ही नहीं किया और उस आदमी को, उस पार्टी को ये देश हाथ में सत्ता में आ गया, तो वो कुछ भी गुमराह करे इस देश को। कल बलबीर सिंह राजेवाल थे यहाँ पर, उन्होंने किसान महापंचायत की, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो है वो किसानों को डिप्लोमेटिक गाली दी है। आप कितना सहमत हैं, क्या कहें? मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि डिप्लोमेट गाली ही नहीं, बल्कि उन्होंने किसानों का बहुत बड़ा अपमान किया है ये आंदोलनजीवी और परजीवी कह के, मैं ये समझता हूँ। और जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो दूसरे देशों के लोग, युवा पीढ़ी और कोई गायक या दूसरे ट्वीट कर रहे हैं, उनको अब बुरे लगते हैं, और जब उनके लिए कोई प्रेज करता है तब उनको अच्छे लगते हैं। तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति किसान आंदोलन के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी को भी, भारत के प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ लेनी चाहिए, ये काले कानून तीनों वापस ले लेने चाहिए और भारत के किसानों को एमएसपी दे देनी चाहिए। पहले जेपी दलाल एक हंसकर बात कहते हैं कि मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। ये तो मुझे लगता है कि वो जैसे उनको मंत्रालय दिया है, उससे तो लगता है कि वो किसान परिवार से जुड़े हैं, और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो भी कॉरपोरेट हाउस से जुड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं किसान क्या होता है। तो ज़्यादा अच्छी बात मुख्यमंत्री जी से, खट्टर जी से पूछिए कि अभी तक उनकी कैबिनेट में बैठे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर किसानों का दर्द यहाँ पर ये समझ रहे हैं और साथ में किसानों के साथ ही खड़े हैं। और आज जो है खून की खेती बुकलेट भी जारी की गई है और आज किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। एक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये तीनों कानून कैसे ना केवल किसान विरोधी हैं, परंतु छोटे व्यापारी और ख़ास तौर पे जो हमारे ऐसी भाई हैं जो पीढ़ी सिस्टम पर निर्भर रहते हैं, उसको, उनके भी जीवन को ये पूर्ण रूप से बर्बाद करने का काम करेगा। तो जो तीनों कमियां इन तीनों कानूनों में हैं, उनको पूर्ण रूप से उजागर इस पुस्तक के माध्यम से किया जा रहा है और देश के अंदर एक जागरूकता अभियान जो है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चला है। सर, कृषि मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने किसान शहीद हुए हैं। दूसरे मंत्री ये बयान देते हैं कि अगर मरना ही है तो वो तो अपने घर पर भी मर जाते हैं।
इसके पीछे उनका क्या क्या है, मतलब क्या है? देखिए कृषि मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक और इनके विधायकों तक, जैसा कि सुभाष बत्रा जी ने कहा कि ये मानसिक दिवालियापन पूरी भाजपा सरकार का हरियाणा में और अलग अलग जगह पे हो चुका है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो बयान हैं ये जानबूझकर दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन बड़ा पवित्र था। अगर आंदोलन पवित्र था तो इसका मतलब जिस मकसद के लिए आंदोलन किया जा रहा है वो भी पवित्र है। दूसरी तरफ मंत्री जो है वो उकसाने वाला बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो उकसाने वाला बयान दे रहे हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ये लोग चाहते हैं कि किसान को किसी तरीके से भड़काया जाए ताकि देश के अंदर अशांति का माहौल पैदा हो और भाईचारा जो है वो ख़राब हो और कोई ना कोई फिर डिवीज़न करने की जो सोच, जो मूलभूत सोच आरएसएस और बीजेपी की है वो फिर हावी हो। सर आप एक अधिवक्ता हैं, अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन इन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सड़कें खोद दी गई, सड़कों पर कीले लगा, हरियाणा सरकार के द्वारा खोद दी गई, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। तो इनका जुर्माना किस पर लगना चाहिए? इसके ऊपर क्या उनके हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अकाउंटेबल होना चाहिए। मुख्यमंत्री सरकार कहाँ चल रही है, प्रजातंत्र कहाँ है? आपने अभी देखा, हालांकि आज तो हमारा किसान का आंदोलन है, परंतु मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ इस विषय पे भी, जो हरियाणा के जो बड़े डीआईजी अशोक कुमार जी के साथ हुआ है, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या आदमी को अपनी विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है? जहाँ तक मुझे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई, वो कोविड को उसके बाद आकर के एक जो डीआईजी रैंक का अफसर है उनके खिलाफ ना केवल एफआईआर दर्ज होती है परंतु उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री क्यों सोए हुए हैं? मुख्यमंत्री को ये दिखता नहीं कि भाई ये क्या आप हरियाणा के अंदर कर रहे हो, इससे क्या होगा? पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है। आज आप डीआईजी लेवल के ऑफिसर के साथ ये इस तरीके का बिहेवियर करोगे तो एक डीमोरलाइजेशन आ जाएगी पुलिस फोर्स में। अगर पुलिस फोर्स डीमोरलाइज हुई तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं बारी बारी हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि सीएम साहब को तजुर्बे की बहुत कमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा नहीं है। ये तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। विज साहब से चीफ मिनिस्टर को ना केवल जवाब मांगना चाहिए था, परंतु अगर ये ऐसा एक्शन अनिल विज जी ने कराया था उसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जानी। तो आपने देखी तस्वीरें और बातें भी सुनी सभी नेताओं की जो इस दौरान किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए करनाल में पहुंचे थे। तो यहां पर पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा भी पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस तरह के किसानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, चाहे वो जेपी दलाल हो, चाहे वो गाजियाबाद के एमएलए हों, भाजपा नेता हों, तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो एक तरीके से खराब हो चुका है। उनको जो है रोहतक पीजीआई में इलाज करवाना चाहिए। बड़ी बातें की हैं और किसानों के लिए आज जो है बुकलेट खून की खेती भी जारी की गई है। तो ये तमाम तस्वीरें थी। दिल्ली में किसान जो है अपने हकों के लिए पिछले 80 दिनों से डटा हुआ है और यहाँ पर कल किसान महापंचायत भी हुई। वहाँ पर भी जेपी दलाल के बयान को लेकर बड़ी किसानों ने टिप्पणी की और नाराज़गी जाहिर की। हालांकि बलबीर सिंह राज्यपाल ने भी कहा कि जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में संसद में उन्होंने कहा आंदोलनजीवी और परजीवी, उनको उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री ने किसानों को डिप्लोमेटिक गाली दी है। यही नहीं, उन्होंने जेपी दलाल के बारे में भी कड़ी टिप्पणी की और नाराज़गी जताई कि हरियाणा का एक कृषि मंत्री जो है वो किसानों को लेकर इस तरह का बयान देता है। किसानों की मौत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, उनके प्रति उनकी संवेदना नहीं है और इसी से जाहिर होता है कि कितनी गंभीर सरकार है। और यहाँ पर पहुँचे सभी नेताओं ने जेपी दलाल के बयान की निंदा की है और किसानों के साथ खड़े होने की बात करते हुए खून की खेती बुकलेट भी जारी की है और तमाम जगहों पर किसानों को जो है आज श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। कल पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की गई थी। 2 मिनट का मौन धारण करने के बाद कल कैंडल मार्च भी किया गया था और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सप्ताह के दौरान विभिन्न जगहों पर जो है किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके हक में आवाज़ बुलंद की जाएगी। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी संदीप रोहिला के साथ करनाल।